पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि बैटल ऑफ द एलीट्स है, इसमें आपकी कोई जगह नहीं। सीधे हाथ से जो है ना थप्पड़ दिखा के उल्टे हाथ से मारते हैं। अब के ख्याल में अगर 2024 के लिए आप पाकिस्तान के लिए कोई एक चीज़ विश कर सकें तो वो क्या होगी? बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, इलेक्शंस नहीं, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुदा हाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 2023 का आज आखिरी दिन है, कल से 2024 शुरू हो जाएगा और उम्मीद यही है कि इनफरादी तौर पर हम सबका, आपका, मेरा ये साल पिछले साल से हर लिहाज से बेहतर गुजरे और पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए 2024 ज़रूरी है। इलेक्शंस की वजह से नहीं सिर्फ, वैसे भी हम एक बहुत अहम मरहले पर आकर खड़े हो गए हैं। डिसिसिव पॉइंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और ये जितने भी इदारे हैं हमारे मुल्क के अंदर, या जितनी भी इस वक्त ये पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, इन अपनी पर्सनल गेन के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए इस वक्त जो कुछ भी ये कर रहे हैं, भूल जाते हैं शायद कि जी मुल्क का कोई फ़ायदा आया तो वो भी कलेक्टिव है, इज्तमाही फ़ायदा आएगा जी, आपको सबको मिलेगा। और अगर कोई नुकसान आता है, बुरा वक्त आता है, तो वो भी कलेक्टिव ही होने वाला है, वो सबको मिलना है। पता नहीं किस तरीके से आप पर्सनली अपना अपना मुल्क चला सकते हैं एक मुल्क के अंदर रहते हुए। 2024 में एक चीज़ अगर आप पाकिस्तान के लिए विश करें तो वो क्या होगी? आपके ख्याल में अगर 2024 के लिए आप पाकिस्तान के लिए कोई एक चीज़ विश कर सकें तो वो क्या होगी? इसका आंसर मैं अपना जो मेरा है वो मैं वीडियो के आखिर में दूंगी, लेकिन अभी हम बस होप कर सकते हैं कि हमें इसका बेहतर जो है ना, कोई इस सारे माहौल का जो इस वक्त केओस चल रहा है मुल्क में, बेहतर रिजल्ट मिले। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिफेंट इन द रूम, इलेक्शंस नहीं, इमरान खान। उनके साथ इस वक्त माहौल इस तरह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि सीधे हाथ से जो है ना थप्पड़ दिखा के उल्टे हाथ से मारते हैं। तो जुडिशरी के रिलीफ्स और वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से उनके भी कागजादे नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, इमरान खान के तो ओबियसली एक्सपेक्टेड थे, जिस तरह मुराद सईद के हुए थे, क्योंकि जी वो मफरूर हैं और मुत्तइद मुकदमात में वांटेड हैं, और इमरान खान भी नाअहल हैं, जेल में हैं, तो वो कंटेस्ट तो नहीं कर सकते इलेक्शंस के अंदर। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट पीटीआई लीडर्स के मुस्तरद हुए हैं कागजात नामजदगी, जिसके बारे में कोई ऐसे केसेस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, बस जी अच्छा नहीं लगा, पेपर प्यारा नहीं लग रहा था, आपके साइन अच्छे नहीं लग रहे थे तो हमने रिजेक्ट कर दिया, इस तरह वाले पे कुछ रिजेक्ट हुए हैं, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान और बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बहरहाल अभी तक कोई हतमी अनाउंसमेंट नहीं की है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हो। अभी तक के रिजल्ट जो हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और जो इंडिविजुअल रहनुमा हैं, इन सब के, इनकी तरफ से आई हुई रिपोर्ट है। और इलेक्शन कमीशन शायद एक दो दिन में अपनी ऑफिशियल फहरिस्त भी जारी कर दे सारी चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि उनकी इससे मुख्तलिफ तो नहीं होने वाली बात, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली देखिए इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त इस तरीके से तो नहीं चल रहा सो फार कि आप कहेंगे जी ये गलत कर रहा है या बाइस्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बाइसनेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ एक है, इलेक्शन कमीशन की या जिस भी इंस्टीट्यूशन की, कि इनको ही क्यों पकड़ रहे हैं जी आप, सिर्फ इनके साथ ही स्क्रूटनी क्यों, बाकी सबके साथ क्यों नहीं? ठीक है, तो बड़ी फ़नी बात लगती है ये सुनने में कि गलत वो कर रहे हैं, ठीक है, इंटर पार्टी इलेक्शंस जो उनके थे आप उनको क्वेश्चन कर सकते थे, जो जो उनका प्रोसेस था, लेकिन आज तक किसी से नहीं किया, पीपल्स पार्टी से नहीं किया, पीएमएलएन से नहीं किया, या तो लॉ सबके ऊपर अप्लाई करें। आपने आज तक मुल्क के अंदर नहीं सुना होगा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे ऑब्जेक्ट हो रहा है, नहीं सुना। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही क्यों? फ़नी बात है कि हमारे मुल्क में इशू ये है कि हमारे साथ ही क्यों है, तो अनलॉफुल बाकियों को भी तो पकड़ो ना जाके। इससे पता लगता है कि 75 सालों से हम कितना जो है ना कानून से हट के, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने बस पता नहीं उसके ऊपर पकोड़े रख के खाने के लिए रखा हुआ है, उसका कोई ऐसा रोल तो है नहीं हमारे मुल्क के अंदर या पॉलिसीज़ के अंदर। तो हालात कुछ इस तरीके से ना कि जैसे किसी को चाय चाहिए तो कभी पत्ती मिस है तो कभी दूध अवेलेबल नहीं है, कॉन्स्टेंटली एक मेजर इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहा तो आपकी चाय नहीं बनती। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही हाल है कि इलेक्शंस में जाना है, पहले उनके वोटर को टारगेट किया जाता है, वर्चुअल जलसा करना है उन्होंने, उसमें जो है वो नेट बंद हो गया, इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, नहीं हुई। वोट बैंक उनका स्टिल एग्जिस्ट करता है, लोग चाहते हैं उनको वोट देना। उस सारी चीज़ के बाद उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दे दिया जाता है, बल्ले का निशान ले लिया जाता है। अब उम्मीदवार कहाँ जाएँ?
आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर लड़ें, वो एक मसला था। वो पेशावर हाई कोर्ट पड़ती है बीच में, वो उनका चीज़ सही हो जाती है। साइफ़र केस का टारगेट करने के लिए थोड़ा-सा इमरान खान की पॉपुलैरिटी डैमेज होनी थी ना उसी से। वो सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ती है, इंटरसेप्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें कागज़ात नामज़दगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे ज़्यादा जो है वो उनकी तरफ से जमा होते हैं। ये सारे चीज़ें चलीं और कोई चीज़ काम नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि चलो आप अपने पास रखो अपना वोटर भी और सब कुछ, हम आपके उम्मीदवारों के कागज़ात ही मुस्तरद करते हैं। एक 90% 90% जो उनकी इम्पोर्टेंट जो क़यादत है ना, अकॉर्डिंग टू पीटीआई जो ऑफिशियल उनका ट्विटर है, उनकी वो मुस्तरद कर दिए गए हैं बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी पहले मरहले में ही साफ शफाफ इंतखाबात का जनाजा निकाल दिया गया है। प्री पोल रिगिंग का नाम दे रहे हैं ना वो इन सारे इवेंट्स को, जो वो करते जा रहे हैं बड़े वक्त से। क्वेश्चन ये है कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में अब करेगी क्या? वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज करेगी कोर्ट के अंदर, या फिर कि किस तरीके से क्या इसकी प्लानिंग रही है इनको टारगेट करने की? देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून को नोटिस करें ना, तो वो उनके अंदर एक बेचैनी थी। अभी शहबाज शरीफ ने बल्ले के निशान के बारे में जिस तरीके से उनका था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला है, पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला। लेकिन इसके अलावा भी और इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी मौजूद है इस सारे प्रोसेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेके, अपनी अपनी लाइक प्राइम मिनिस्टरशिप को लेके। तो मुस्लिम लीग नून परेशान थी। इससे ये चीज़ आपको पता लगती है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के जो उम्मीदवार मुस्तरद हुए हैं, वो पहले से प्लान्ड नहीं था। ये चीज़ मुस्लिम लीग नून को भी इतनी अश्योर नहीं कराई गई थी। वो भी थोड़ा-सा डर गए थे कि लगता है कि शायद इन्हीं की तरफ चीज़ चली जाएगी। तो ये एक सडन फैसला है। ये एक वो अगेन वही वाली बात कि डेस्परेट मूव्स चल रहे हैं ना, तो एक डेस्परेट मूव है ये फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ नहीं, ये हमारी ओवरऑल जो हमारी सियासी जमातें हैं और जो हमारी सियासत है, ये उसके बारे में बात हो रही है इस वक्त। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो नून के साथ हो भी चुका है और फिर होगा, और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हो चुका है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी को बेसिकली उन्होंने पाँव पे खड़ा होने यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं दिया जाता। मसला ये सारा ही है ना, अगर ये चीज़ हो जाए तो और क्या चाहिए? तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस या तो वो इसको चैलेंज कर देते हैं, और इमरान खान के भी जो पेपर्स मुस्तरद हुए हैं वो भी होने ही थे मुराद सईद के साथ। तो लेकिन उनके रेडी हैं अभी भी। वही बात कि जिस तरह पहले आप नहीं कह सकते थे कि लास्ट मोमेंट क्या चीज़ बनती है, लास्ट मोमेंट क्या फ़ैसला आता है, यू नेवर नो। कि अभी पहले आप अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये तो 100% है, ये बिल्कुल 100% नहीं है। और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही गेम से आउट हो गई है, ये भी 100% नहीं है। आप बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एलिमिनेटेड कंसिडर नहीं कर सकते, ये जब तक 8 फरवरी का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और ये सारा जो है वो जी इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस का दिन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे है ना वैसे तो, कि उसको स्मूथली गुजारना एक काम है, क्योंकि एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ अ प्लान बी, ठीक है? तो वो अपने अपने प्लान भी रेडी रख के बैठे हुए हैं। अवाम को उस दिन पता लगेंगे। वही अवाम को मसरूफ़ रखा हुआ है ना, देखें मसरूफियत एक फिर मसरूफ़ कर दिया उन्होंने आपको, ये कागज़ात उम्मीद ये वाले रिजेक्ट करके। तो अभी आप ये देखें कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद क्या? आपको लगता है उसके बाद स्मूथनेस है मुल्क के अंदर, उसके बाद आसानी आएगी? क्योंकि इमरान खान को गवर्नमेंट करने का एक्सपीरियंस शायद इतना ना हो, और जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट किया उसमें बहुत इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ओब्वियसली डैमेज हुई हैं चीज़ें। लेकिन उनको अपोजिशन बनना आता है, ठीक है? इमरान खान को ही नोज़, और ऐसी वाली अपोजिशन नहीं जैसा होना चाहिए, वो अपोजिशन भी गलत तरह की है, ठीक है? वो कोई फ़ायदा मुल्क को नहीं दे रही होती, गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं दे रही होती। ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट जो आपकी मुल्क को चला रही है जो गवर्नमेंट, जब आप उसके प्रोसीजर्स को हॉल्ट करेंगे, रोकेंगे, तो मसला आवाम को ही आएगा ना। तो इमरान खान एक बड़ी बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशन बनते हैं। ये 2013 में देख ली थी चीज़। तो अभी आप इमरान खान को अगर साइड पे कर देते हैं और इलेक्शंस जैसे तैसे करके आप मुस्लिम लीग नून को जितवा देते हैं, तो फिर भी मुल्क के अंदर मामलात के अंदर स्मूथनेस नहीं आएगी।
और तरह का जो है ना बिगाड़ यहाँ पर शुरू हो जाएगा, एक नई जंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो अवाम के अंदर जो एक गैप आ गया लोगों की सिस्टम के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, एक डिसबिलीफ है। और ये नहीं कि हमारी जो आवाम है वो उनका दिमाग ख़राब है, वो हेलुसिनेट करती है कि हमारे साथ हमें जो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं गलत, ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ आपने गलत किया हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप वो गैप कैसे कवर करेंगे, उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया अभी तक। इन लोगों ने अभी तक सिर्फ यही सोचा हुआ है कि अच्छा इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसको नहीं बनाना। उस गैप को कवर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लेट्स आप छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए कि इमरान खान ने कौन सा बड़े कोई तीर पहले मार लिए थे, या आप कर लेने हैं, ठीक है, ये बात मैं इससे एग्री करती हूँ। इन द एंड ऑफ द डे अभी भी आप वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट देख लें, जिसकी मर्जी देख लें, सबका यही बिलीफ है और सच है कि हर पार्टी अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए इस टाइम लड़ रही है। ये बैटल ऑफ द एलीट्स है, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये बात मैं कह रही हूँ कि ये बैटल ऑफ द एलीट्स है, इसमें आपकी कोई जगह नहीं है। आपके वोट का इस्तेमाल है, आपकी पावर का, आपके वर्ड्स का, आपके इमोशंस का, ये एक्सप्लॉइट किए जा रही हैं चीज़ें, इसमें आपको इन द एंड ऑफ द डे वो फ़ायदा नहीं मिलना जिस तरह का आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमोशनल अटैचमेंट हो गई है इमरान खान के साथ। ये एक मूवी के अंदर भी हो जाती है कि जब आप देखते हैं ना कि एक साइड को हर बंदा कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके अंदर एक सिंपैथी आती है। लेकिन बात यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान आवाम अपने लिए सोचे कि आपको क्या मिलेगा इस सारी चीज़ के बाद। चाहे इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आते हैं तो कितनी बड़ी विन है, एक ज़ाती ईगो कितनी सेटिस्फाई होगी एक इंसान की, एक पार्टी की, वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की आवाम फिर क्या, कहाँ खड़ी होगी? कहीं पर भी नहीं खड़ी होगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त सारे इदारों को अपने जहन में रखना चाहिए कि आपका सबसे पहला कंसर्न ये होना चाहिए कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, पाकिस्तान की आवाम का जो एक डिसबिलीफ और जो गैप सिस्टम के साथ आ गया है, उसको फिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे? ये कोई थोड़े बहुत आपके 1-2 दिन की एफर्ट से और 2-3 झूठों से तो कवर नहीं होने वाला। इस टाइम पाकिस्तान के लोग ऐसे पॉइंट पे खड़े हो गए हैं कि उन्हें प्रैक्टिकली चाहिए एक बड़ा मूव आपकी तरफ से। शायद वो ये हो सकता है कि आप इकोनॉमी को 75 सालों में जहाँ हमारी इकोनॉमी नहीं थी वहाँ ले जाएँ, बिल्कुल ऊपर ले जाएँ, या आप कश्मीर ला दें हमें, ठीक है? इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, मतलब एक बहुत बड़ा मूव है ये, 75 सालों से अवाम इन चीज़ों के लिए ड्रीम कर रही है, ठीक है? तो वो काम करें तो शायद ये गैप कवर हो जाए। चाहे वो अगर नवाज शरीफ ही करके देते हैं, ठीक है, कर दें, हमारा क्या जा रहा है? हमारा काम करें ना आप, हमें इंडिविजुअल लेवल पे फ़ायदा फील होना चाहिए, एक एक घर के अंदर फ़ायदा फील होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ चाहिए। कब तक अवाम पाकिस्तान की इन सियासी पार्टियों को फ़ायदा देती रहे? ये सियासी पार्टीज़ कब हमें फ़ायदा देंगी? ये क्वेश्चन अवाम को करना चाहिए। खैर, इलेक्शंस तक देखते हैं क्या बनता है, इलेक्शंस का क्या रिज़ल्ट है। अभी तक 100% कुछ नहीं है। आप चाहे इस वक्त सारे ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कागज़ात नामज़दगी भी मुस्तरद कर देते हैं ना अगर, तब भी रिज़ल्ट आप ये नहीं कह सकते चलो अब नवाज शरीफ आएगा। यू नेवर नो टिल द लास्ट मोमेंट। लेकिन इलेक्शंस के बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो जंग है और जो मसले हैं, उसके लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है इदारों को रेडी रहना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम का काम तो इलेक्शंस तक ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते कुछ। हम बोल सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम डिमांड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जो मेंटली एक फ्रस्ट्रेशन है आवाम के अंदर, उसके लिए एक गेम प्लान बनाएं, उसके लिए एक लाया अमल बनाएं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कुछ करें। अदरवाइज़ अभी भी बहुत सारी हमारी जो क्रीम है मुल्क की, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं, वो चले गए हैं मुल्क को छोड़ के। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो बड़े एक एलिजिबल हैं, एक बड़ा अच्छा माइंड सेट रखते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन वो इतना बेजार हो गए हैं सिस्टम से कि बस आप ये समझ जाए ना कि वो फिर वो वर्ड लगाते हैं ना कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट का जो लफ्ज़ आता है, फिर वो हालात बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो बात भी इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए और पाकिस्तानी होते हुए, किसी भी मुल्क के अंदर आप रहते हैं, जिस भी, आप पाकिस्तान को भी छोड़ देंगे, आप उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में या एंटी इस्टेब्लिशमेंट आप हो नहीं सकते। सर्वाइवल नहीं है। अभी जिस तरह से मैंने बात की कि जो आपका फ़ायदा है वो भी कलेक्टिव है, जो आपका नुकसान है वो भी कलेक्टिव है। तो आप इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे, ये भी आपके अपने पाँव के ऊपर ही कुल्हाड़ी है, आप जितनी मर्जी नफरत कर लें। आर्म्ड फोर्सेस से आपको लाख इख्तलाफात हों, हमारा मुल्क एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और किसी आपका रीजन आपके पांचों तरफ भी चाइना जैसा मुल्क हो ना, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तब भी आपको अपनी जो आर्म्ड फोर्सेस है उनकी वैल्यू होती है। तो आप किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, जुडिशरी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये सब पाकिस्तान है,
इनमें से एक को भी मैस अप करने का मतलब है कि जी आप सिस्टम को जो है वो बिल्कुल हॉल्ट कर देंगे, आप सिस्टम के अगेंस्ट जाके आप मसले क्रिएट करेंगे और मुल्क की जो सिक्योरिटी है और जो मामलात हैं, जो उसकी सलामती है, आप डायरेक्ट उसको हिट कर रहे हैं। तो मुल्क हिट होगा, आप हिट होंगे। आप मुल्क में कहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाएँ ना, आप वहाँ की सिटीज़नशिप भी ले लें, तो रहना आपने फर्स्ट, आपकी नेशनलिटी तो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी सिटीज़न है। इवन अगर आप वहाँ के बॉर्न भी हैं, तब भी आपकी जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। तो लेट्स जस्ट प्रोटेक्ट दिस। और इसमें सब इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अवाम इस तरह सोचे, उससे पहले इदारे ऐसा सोचें, ये एक रिक्वेस्ट है। खैर, अभी जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तान के लिए वो एक क्या विश होगी, ये नया साल अब आ रहा है, तो वो 2024 में पाकिस्तान में ऐसा क्या चेंज आप देखना चाहते हैं। तो मेरा तो यही है कि यूनिटी आ जाए इदारों के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आई होप कि आप ये ना कहें कि जी मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आ जाए, या प्राइम मिनिस्टर जरदारी आ जाए, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ जाए। आई होप आप ये मत सोचें और यही आपका सिर्फ कंसर्न ना हो। ये तीनों प्राइम मिनिस्टर बन के आ चुके हैं, इन केस आप अगर सोच रहे हैं। और आपके घर के अंदर क्या फ़ायदा आया था इसका, आप इस बारे में सोचें। आपके करियर में इसका क्या फ़ायदा आया था, उसका आप जवाब अपने आप से लें, ठीक है। सिंपथी की तरफ मत जाएं थोड़ी देर के लिए। तो आप भी यही, आई होप हमारी आवाम ये सोचे कि जी यूनिटी इदारों के अंदर ये एक होप है। पूरा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा इसी चीज़ के अंदर है कि जो इस वक्त डिवीज़न आ गई है पर्सनल गेन के लिए, अपनी अपनी अप्रोच चला के मैनिपुलेट करने के लिए, कि हमारा पसंद का काम, हमारे रिज़ल्ट हमारी मर्ज़ी का आ जाए बस। हर इदारा, हर सियासी पार्टी इस वक्त ये चाहती है। ये छोड़ें अगर थोड़ी देर के लिए सोच, तो बेहतरी आ सकती है। उम्मीद उसकी है फिर। खैर, आई होप कि ये जो इलेक्शंस हैं इसका कोई रिज़ल्ट इस तरीके का निकले, और फर्स्ट तो स्मूथली हो जाए, जाने तक के जो दिन है इलेक्शंस तक, वो भी आराम से सिक्योरिटी के साथ ही गुजरें, और इलेक्शंस का दिन भी। और इलेक्शंस के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आए जो आवाम को फ़ायदा दे, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। किसी सियासतदान की ईगो सेटिस्फाई करने का जो है ना, आवाम में से किसी का मूड नहीं होना चाहिए। अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहिए आवाम को कि हमें फ़ायदा दें फ्रंट पे आके, बड़ा कोई जो 75 सालों में हमें नहीं मिला। फिर हम सोचेंगे कि हाँ जी, हमने एक गैप ख़त्म करना है अब इदारों के साथ। खैर, अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।